नमस्कार। वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं दसम भाव के स्वामी दशमेश की विभिन्न 12 भावों में स्थिति होने पर जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इसको लेकर के हमारे वर्तमान में जो एपिसोड आ रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम को आज बढ़ाते हुए मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे दसम भाव के स्वामी दशमेश जब कुंडली के 9वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। और जैसे कि मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दसम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और नवम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। तत्पश्चात हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। मित्रों, अगर हम कुंडली के दसम भाव की बात करें तो दसम भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं। यह कुंडली का एक केंद्र स्थान है और सबसे मजबूत और सबसे बलवान केंद्र स्थान है और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है। ये जातक जीवन में जो सारे समस्त कर्म करता है, उसके समस्त कर्मों का विचार कुंडली के दसम भाव से करता है। जातक कैसे कर्म करेगा, उच्च स्तरीय कर्म करेगा, निम्न स्तरीय कर्म करेगा, कैसे उसके कर्म रहेंगे, इसका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जातक के किस क्षेत्र में अपनी आजीविका का साधन बनाएगा, किस क्षेत्र में रोजगार करेगा, किस फील्ड में अपना कैरियर स्टैब्लिश करेगा, क्या उसकी कैरियर फील्ड होगी, क्या उसका प्रोफेशन होगा, क्या उसका ऑक्यूपेशन होगा, क्या उसका वर्क होगा, नौकरी करेगा कि बिजनेस के लाइन में आगे जाएगा। अपने वर्क लाइफ में उसे सफलता, तो पहली बात उसके कैरियर और प्रोफेशन का विचार कुंडली और उसके ऑक्यूपेशन का विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। और जो कार्य करेगा तो उसमें किस हद तक वो सफलता प्राप्त करेगा, मतलब अपने करियर में उसे सक्सेस की कितनी हाइट प्राप्त होगी, कितनी वो ऊंचाई तक पहुंचेगा, इसका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। और अपने कर्म के आधार पर जो जातक कर्म करेगा, जो अपने करियर प्रोफेशन के माध्यम से और जीवन में समस्त कर्मों के माध्यम से वो एक अपना कैसा एक सोशल स्टेटस सोसाइटी में बनाएगा, कितना सोशल, कैसा उसका सोशल स्टेटस रहेगा, इसका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। अपने कर्म के बलबूते जातक जीवन में अपनी सोसाइटी में कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, समाज में कितना प्रसिद्ध होगा, इसका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से गवर्नमेंट का विचार किया जाता है, अथॉरिटी का विचार किया जाता है, जातक के पिता से संबंधित विषयों का विचार कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। जैसे पिता का स्वास्थ्य, जातक के पिता का व्यक्तित्व, जातक का अपने पिता के साथ किस प्रकार का संबंध रहेगा, जीवन में जातक को अपने पिता से किसी प्रकार का या सहयोग, कैसा सहयोग रहेगा, अच्छा पिता का सुख कैसा मिलेगा, पिता का सपोर्ट जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, अथॉरिटी, कंट्रोलिंग, अथॉरिटी फिगर, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। और जातक का वर्क इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, जहां पर वो काम कर रहा है उसका माहौल कैसा रहेगा, उसके कोवर्कर, उसके बॉस, उसके कोवर्कर उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, उसके बॉस उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, उसके सबऑर्डिनेट्स उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। कुंडली के दसम भाव से जातक को अपने काम से सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के दसम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि कुंडली के 9वें भाव से किस प्रकार का विचार किया जाता है, किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, अगर हम लोग कुंडली के 9वें भाव की बात करें तो जिस प्रकार दसम भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है और सबसे मजबूत केंद्र स्थान है, उसी प्रकार से कुंडली का 9वां भाव एक त्रिकोणीय स्थान है और सबसे मजबूत और सबसे शुभ त्रिकोण स्थान है। ये इसको हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं और कुंडली के 9वें भाव को हम भाग्य स्थान कहते हैं, इसे हम फॉर्च्यून का हाउस कहते हैं। जीवन में जातक कितना भाग्यशाली होगा, इसका विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। देखिए मित्रों, भाग्य का होना, फॉर्च्यून का सपोर्ट होना, कुछ लोग को अगर नहीं मिलता भाग्य का सपोर्ट,
तो उन्हें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कोई व्यक्ति का अगर फॉर्च्यून लेवल अच्छा होता है, भाग्य का स्तर अच्छा होता है, भाग्यशाली होता है, तो कम मेहनत में उसे एक अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। कर्म दोनों में करना पड़ता है, और भाग्यशाली है तो कम मेहनत में अच्छी सफलता, और अगर भाग्य भाव कमजोर है तो उसी चीज को प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मित्रों, कुंडली के नवम भाव से हम जातक की धार्मिक आस्था का विचार करते हैं, उसके रिलीजियस बिलीफ का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से रिलीजन का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार किया जाता है, लंबी दूरी की यात्राओं का विचार किया जाता है। कुंडली के नवम भाव से जातक का जो फेथ है, जो पिले तीर्थ यात्राएं हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जो तुम्हारे तीर्थ स्थल होते हैं, जहां पे पूजा स्थल है, इनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है। पंचम भाव एजुकेशन है, और भावत भाव सिद्धांत के अनुसार पंचम से पंचम नवम भाव होता है, तो इसलिए नवम भाव से उच्च स्तरीय शिक्षा का विचार करते हैं। जैसे पीएचडी लेवल की, एमबीबीएस लेवल की, एकेडमिक लेवल बात करें, अगर नॉन एकेडमिक लेवल पे बात करें तो उच्च स्तरीय नॉलेज। और नवम भाव से हम कुंडली के नवम भाव से, जैसे कि आपका भाग्य का विचार हो गया, फॉर्च्यून का विचार हो गया, कुंडली के नवम भाव से हम जैसे विचार करते हैं कि सभी धर्मों का, सिर्फ जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म का, यहाँ पे सभी धर्म को, जैसे हर भाई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति तो उसके अपने धर्म प्रति आस्था होगी, सिख है तो अपने धर्म प्रति आस्था होगी, उसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम स्पिरिचुअल मैटर्स का भी विचार करते हैं, और जो रिलीजियस मैटर्स होते हैं उनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। रिलीजियस बिलीफ्स, ट्रेडिशंस, परंपराओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। और इथिकल स्टैंडर्ड्स, जातक कितना नैतिक होगा, कितना मोरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हुए। धर्म का स्थान है, कुंडली के नवम भाव को हम धर्म स्थान भी कहते हैं। तो जातक कितने इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, कितने मोरल वैल्यूज को फॉलो करेगा, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से पिता की दी गई जो एजुकेशन होती है उसका विचार करते हैं। गुरुओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो ये है नवम भाव। मित्रों, भाग्य का हो गया, फॉर्च्यून का हो गया, और कुंडली के नवम भाव से हम विचार करते हैं फिलोसफिकल व्यू का, जातक के दार्शनिक विचारों का विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के दसम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, और कुंडली के नवम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की तरफ। अब चूंकि हमने दोनों भावों के कारकत्वों को समझ लिया, सिग्निफिकेंस को समझ लिया, तो हमें अब अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। देखिए मित्रों, अब हमारा विषय है, यहां पे बात ध्यान दीजिएगा, जो मैं फल बताऊंगा उसमें अंतर आ सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दशमेश कौन सा ग्रह है, और वो जब नवम भाव में जा रहा है तो वो किस राशि में स्थित है, उस राशि से उसका किस प्रकार का संबंध है। नवम भाव में दशमेश उच्च राशि के हैं कि स्वराशि के हैं, अति मित्र राशि के हैं, या शत्रु राशि के हैं, या अति शत्रु राशि के हैं, या नीच राशि के हैं, या फिर तमाम तरीके से एफ्लिक्शन में है, पीड़ित है, या किसी प्रकार समझ लीजिए पीड़ित अवस्था में है। तो जैसी उनकी स्थिति रहेगी, डिग्निटी और प्लेसमेंट रहेगी नवम भाव में, उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो जो मैं फल बताऊंगा, आप डिग्निटी के हिसाब से उसके कम ज्यादा चीजों को आप समझ लीजिएगा। अब एक एक करके हम दोनों भावों के कारकत्वों को यूज करके फल को डिस्क्राइब करते हैं, क्या हो सकता है जब दशमेश नवम भाव में स्थित होते हैं। मित्रों, दसम भाव है कर्म का, दसम भाव है कर्म का, और नवम भाव है भाग्य का। तो जब दशमेश कुंडली के नवम भाव में अच्छी अवस्था में होते हैं तो आप इसे कर्म सिद्धि योग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दसम भाव है कर्म का, जातक के करियर का, उसके प्रोफेशन का, उसके एक्यूपेशन का, और नवम भाव है फॉर्च्यून का, जातक के भाग्य का। मतलब जातक के काम में सिद्धि प्राप्त करने में, कर्मों में सफलता प्राप्त करने में भाग्य उसका साथ देगा। जातक को अपने कर्म में सफलता प्राप्त करने में ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जब उसे किसी की सहयोग सपोर्ट की आवश्यकता होगी अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए, तब कहीं ना कहीं से उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी, मदद मिल जाएगा। काम इस प्लेसमेंट में भी करना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान ये दीजिएगा, चूंकि जातक का भाग्य बलवान है, तो जब दशमेश नवम भाव में अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो उसे कम मेहनत में एक अच्छी सफलता मिल जाएगी। दूसरी बात,
दसम भाव कर्म का है, नवम भाव धर्म स्थान है, एथिक्स का स्थान है, मोरल्स वैल्यूज का स्थान है। तो जब कुंडली में दशमेश नवम भाव में अगर अच्छी अवस्था में होते हैं तो ज्यादा राइटियस पाथ को फॉलो करने वाला होता है। जीवन में जो कर्म करता है वो सही रास्ते पर चल करके आगे जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मतलब ये दसम भाव कर्म का है, नवम भाव धर्म का है, तो दोनों का संबंध बन गया। मतलब क्या हो गया, जब तक धर्म को फॉलो करते हुए कर्म करेगा, मतलब सही रास्ते पर चलकर अपने कर्मों को करेगा। तो जब सही रास्ते पर चलकर कर्म करेगा इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब जातक को ख्याति की भी प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होगी, जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी, और ऐसा जातक जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलकर अच्छे कर्म को करने वाला होगा। वो कर्म करने वाला होगा जो कि मर्यादा अनुसार होंगे और इथिकल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज और इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने वाला होगा, सही रास्ते पर चलकर आगे जीवन में कर्म करने वाला होगा। अब देखिए मित्रों, दसम भाव है करियर का, नवम भाव है भाग्य का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दसम भाव जातक के करियर प्रोफेशन का है और नवम भाव है भाग्य का। तो इसका मतलब क्या, अगर कर्म को भाग्य का साथ मिलेगा तो जातक अपने जीवन में, अपने करियर में जो एक सक्सेस का लेवल है, एक अच्छी हाइट प्राप्त करेगा, करियर में अपने एक हायर डेजिग्नेशन लेवल तक जाएगा, एक उच्च स्तरीय सफलता अर्जित करेगा, क्योंकि कर्म को भाग्य का साथ मिलेगा। तो ऐसा जातक अपने कर्मों में जो कर्म करेगा, जो भी ऑक्यूपेशन ऑफ करियर करेगा, जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाएगा, जिस भी फील्ड में रोजगार करेगा, उसमें एक अच्छे लेवल तक, एक अच्छी हाइट प्राप्त करेगा सफलता की, एक अच्छा फेम उसे प्राप्त होगा। अब देखिए मित्रों, कुंडली का दसम भाव करियर का है, प्रोफेशन का है, नवम भाव है हायर नॉलेज का, उच्च स्तरीय नॉलेज का। और यहां पे जब दशमेश कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे तो सिर्फ यहां पे बैठेंगे नहीं, बल्कि यहां से सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव है जातक के एफर्ट का, जातक की कम्युनिकेशन स्किल का, जातक के कह लीजिए कि स्किल का है, कम्युनिकेशन स्किल का है, जातक के एफर्ट का है, और जातक के कह लीजिए कि ये तीनों चीजें, कम्युनिकेशन स्किल है और जातक जो वोकेशनल स्किल जीवन में करना चाहता है, किसी प्रकार की हॉबीज होती हैं, डांसिंग, पेंटिंग और तमाम चीजें हैं जो स्किल्स हैं, उस वे चीज कुंडली का तीसरा भाव है। तो जब दशमेश कुंडली के नवम भाव में बैठता है तो चूंकि दसम भाव कर्म का है, नवम भाव हायर नॉलेज का है, और यहां से बैठ के दशमेश नवम भाव बैठ के तीसरे भाव को देखेंगे जो कि कम्युनिकेशन स्किल का है जातक का। इसका मतलब क्या होगा, जातक किसी इस प्रकार के क्षेत्र में अपना करियर स्टैब्लिश करेगा, इस प्रकार की फील्ड में अपना प्रोफेशनल करियर स्टैब्लिश करेगा जहां पे हायर लेवल की नॉलेज की आवश्यकता होगी। मतलब कि जातक कोई बहुत ही ऐसा काम करेगा जिसमें उच्च स्तरीय नॉलेज की आवश्यकता होगी। जैसा जातक ज्ञानवान होगा, ये प्लेसमेंट दर्शाती है कि जातक ज्ञानवान होगा और अपनी उच्च नॉलेज को वो सिर्फ हासिल नहीं करेगा, बल्कि चूंकि दशमेश या नवम भाव में बैठकर के सप्तम पूर्ण दिशा से तीसरे भाव को देखेंगे जो कि कम्युनिकेशन का है, तो जातक सिर्फ ज्ञानवान नहीं होगा, उसके करियर में जातक इस प्रकार की करियर फील्ड में होगा जहां पे सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि जातक कितना नॉलेजेबल है, कितना उसके पास उच्च स्तरीय ज्ञान है, और सिर्फ वो तो ऐसा करियर फील्ड होगा जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी इसकी हायर नॉलेज की। और दूसरी बात से वो जो हायर नॉलेज सिर्फ ऑक्यूपाइड नहीं करेगा, उसको कम्युनिकेट भी करेगा, क्योंकि दशमेश नवम भाव बैठ करके तीसरे भाव को देखेंगे तो जातक से उच्च स्तरीय नॉलेज नहीं अर्जित करेगा, जो कि कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। यहां से वो उन चीजों को, हायर नॉलेज को कम्युनिकेट भी करेगा। जैसे आपकी कौन सी फील्ड होगी, जैसे आपके हो गए अध्यापक, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, क्योंकि मैं तो दसम भाव करियर का है, नवम भाव हायर नॉलेज का है और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। यहां से 10 बजे बैठ के तीसरे भाव को देखेंगे। मतलब क्या है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, वो किसी हायर नॉलेज के लेवल के विषय को वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देते हैं इसका मतलब पहले क्या, ज्ञान देने से पहले उन्हें ज्ञान अर्जित करना पड़ा होगा। तो जो कि टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर साथ होता है कि ज्ञान देने से पहले उस फील्ड में ज्ञान हासिल करते हैं और ज्ञान हासिल करने के बाद उस चीज को कम्युनिकेट करते हैं। तो हम यहां से इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम लेक्चरर्स दे सकते हैं, प्रोफेसर्स देख सकते हैं। अब ऐसा भी समझिए, हम यहां पे चूंकि दसम भाव कर्म का है, करियर का है, नवम भाव धर्म का है, जातक की रिलीजियस फेथ का है, धार्मिक आस्था का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है,
इसका मतलब क्या हुआ? तो चूंकि कर्म और धर्म मतलब ऐसा जातक कर्तव्यनिष्ठ होता है, ड्यूटीफुल होता है, अपने कर्तव्य परायण होता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला होता है। मतलब ऐसे जातक को जिस भी क्षेत्र में जो वो करियर बनाता है तो उसको जो दायित्व दिया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस दायित्व को, उस काम को जो उसको दिया गया है उसको जातक अपना धर्म मान लेता है, अपनी ड्यूटी मानता है, उसे अपना कर्तव्य मान करके और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उसे निभाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे पद को संभालने में सक्षम है जो कि बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। कोई ऐसा पद जहां पे उसे कोई कह लीजिए कि जहां पे हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना हो, कोई ऐसा पद जहां पे उसे अथॉरिटी कंट्रोल करना हो, जहां पे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दिखानी हो। लेकिन चूंकि जातक इतना नॉलेजेबल होता है, उसे गवर्नेंस स्किल अच्छी होती है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल उसके पास अच्छी होती है, तो जिसके फलस्वरूप वो अपनी सारी चीजों को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज करता है, ज्ञान अर्जित करता है। और ऐसा जातक अपनी अपितु सिर्फ अपने हायर नॉलेज को एक्वायर नहीं करता, उसे कम्युनिकेट भी करता है, जैसे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, और अपने कर्म को अपना धर्म मानने वाला होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, कर्तव्य परायण होता है। इसीलिए इस मित्रों इस प्लेसमेंट को कई जगह हम लोग राजयोग के समान माना गया है, क्योंकि एक सबसे मजबूत दसम भाव, सबसे कुंडली का सबसे मजबूत केंद्रीय स्थान है, उसका स्वामी कुंडली के त्रिकोण स्थान में जा रहा है, जो कि सबसे मजबूत और सबसे बलवान त्रिकोण स्थान है, जिसे हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं, धर्म स्थान भी कहते हैं। तो दो सबसे एक मजबूत, सबसे मजबूत केंद्रीय स्थान और सबसे मजबूत त्रिकोण स्थान का संबंध बन रहा है। केंद्रीय स्थान आपका है विष्णु स्थान, नवम भाव आपका लक्ष्मी स्थान। तो यहाँ पे हम विष्णु जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है, और इसे हम धर्म कर्माधिपति योग भी कहते हैं। आप इसे कर्म सिद्धि योग भी कह सकते हैं। अब में तो ध्यान दीजिएगा, दसम भाव करियर का है, प्रोफेशन का, एक्यूपेशन का है, नवम भाव रिलीजन का है। तो और यहां से दसवें नवम भाव बैठ के तीसरे भाव को देखेंगे सातवीं पूर्ण दृष्टि से, जो कि कम्युनिकेशन का है। तो ऐसा जातक एक धार्मिक गुरु हो सकता है, कथावाचक हो सकता है, धर्म का प्रचारक हो सकता है, धर्म से संबंधित बातों को, धर्म से संबंधित जो हमारे ग्रंथ है उनका प्रचार करने वाला हो सकता है, उनकी बातों को दूसरे लोगों को बताने वाला हो सकता है। जैसे कि आजकल आप देखते हैं जो हमारे धर्म गुरु जो आते हैं, जो धर्म के बारे में, धार्मिक विषयों के बारे में लोगों को जो बताते हैं, उन रिलीजियस टीचर्स का, उन धार्मिक गुरुओं का विचार हम कुंडली के इस प्लेसमेंट में हम देखते हैं। जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार हम कुंडली के 9th हाउस से करते हैं, और 10वां भाव है करियर का, प्रोफेशन का। तो जब कुंडली में 10वें से 9वें भाव में बैठते हैं तो ऐसा जातक का जो इंक्लिनेशन होता है वो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा होता है। ऐसा जातक धार्मिक स्वभाव का होता है, धर्म कर्म करने वाला होता है, धर्म में गहरी आस्था रखने वाला होता है, प्लस 9वां भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का है। तो जब कर्म स्थान का स्वामी 9वां भाव बैठेगा और यहाँ से, तो ऐसा जातक स्पिरिचुअल चीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के प्रति इंक्लाइन होगा, उसका झुकाव होगा, नेचुरल इंक्लाइन होगा। प्लस यहाँ से 10वें से 9वें भाव बैठ के 7वीं पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक एक स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकता है, स्पिरिचुअल विषयों पर ज्ञान देने वाला हो सकता है। ऐसा जातक एक कथावाचक हो सकता है, धार्मिक गुरु हो सकते हैं। ऐसा जातक धर्म को लेकर, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया तो धर्मों को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हो सकता है, कट्टरता उसके अंदर स्वभाव में आ सकती है, और धर्म का प्रचार के प्रसार करने वाला हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, लेक्चरर्स हो सकता है। और मित्रों देखिए, जब 10वें कर्म स्थान है और जब उसका स्वामी 10वें कुंडली के 9वें भाव में आता है, 9वां भाव है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का। तो जब 10वें से 9वें भाव में बैठेंगे, इसका मतलब, और सिर्फ ये 9वां भाव ही जब बैठेंगे और 9वां भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का, इसका मतलब क्या होगा सीधा सीधा कि ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि जहाँ तक जिस फील्ड में अपना कैरियर स्टैब्लिश करता है वहां पे हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो और लंबी दूरी की यात्राओं भी करनी पड़ती हो, और यहाँ पे ये चीज़ और प्रशस्त हो जाती है और मजबूत हो जाती है। वो ऐसे क्योंकि 10वें भाव का स्वामी जब 9वें भाव बैठेगा, कर्मस्थान के स्वामी 9वें भाव बैठेगा जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, और यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेगा, तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है। तो 10वें से आगे आपकी ट्रेवलिंग एक्सेस पर, 10वें से आगे आपकी ट्रेवलिंग एक्सेस पर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबिलिटी बन जाती है
कि जातक को अपने कर्म क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो, बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो इस प्रोफेशन के अंतर्गत, जो भी करियर में वो स्टैब्लिश हो, जातक को बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग वगैरह करनी पड़ती हो, या फिर जातक का प्रोफेशन कुछ इस टाइप का हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा हायर नॉलेज को कम्युनिकेट करना पड़ता हो। अब आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि जब दशमेश नवम भाव में बैठेंगे तो जातक किसी स्पोर्ट्स कोच हो सकता है, क्योंकि वो अपनी हायर नॉलेज को उसे दूसरों को कम्युनिकेट करना है। पहले तो हायर नॉलेज एक्वायर करना है, और सिर्फ एक्वायर नहीं करना है, उसे कम्युनिकेट भी करना है। तो जैसे कोई ट्रेनर होता है, कोई कोच होता है। अब देखिए, दसम भाव है कर्म का, नवम भाव है धर्म का, और जब धर्म की बात आती है तब बात आता है लॉ की, कानून की। तो जिनकी कुंडलियों में कर्म स्थान का स्वामी नवम भाव में बैठता है और यहां से सप्तम पूर्ण दिशा से तीसरे भाव को देखा जो कि कम्युनिकेशन का है, इसका मतलब क्या है, ऐसा जातक लॉ फील्ड में जा सकता है, वकालत के क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन ये लॉज जो इस टाइप के प्लेसमेंट में जो लोग वकालत में जाएंगे, वो लोग हमेशा सही चीजों के लिए लड़ने वाले होंगे, उस पक्ष की लड़ाई लड़ेंगे जो सही होगा, क्योंकि कर्म जुड़ा है धर्म के साथ। तो इस तरह के प्लेसमेंट में जो वो लोग वकालत की लाइन में जाएंगे, वो सही व्यक्ति के साथ धर्म का साथ देंगे और सही व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये वो लोग होंगे जो कि सही क्षेत्र में वकालत करेंगे। अब देखिए मित्रों, दसम भाव है गवर्नमेंट का, नवम भाव है हायर नॉलेज का। तो ऐसे जब दशमेश आ गए नवम भाव में, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जातक को गवर्नेंस बहुत अच्छा आता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना, अथॉरिटी फिगर बनना, कंट्रोलिंग पावर रखना। तो ऐसा जातक अगर जाता है राजनीति के क्षेत्र में तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। और राजनीति में जो लोग ऐसे लोग ये लोग जाने वाले होते हैं जो इस प्लेसमेंट के अंदर राजनीति में जाते हैं, चूंकि कर्म धर्म के साथ जुड़ा है, तो वो लोग सच्चे मन से देश सेवा करने वाले होते हैं, देश का विकास करने वाले होते हैं, जन कल्याण से संबंधित कार्यों को करने वाले होते हैं। आपने देखा होगा राजनीति भी दो टाइप से होती है, एक राजनीति वो जिसमें अपनी स्वार्थ सिद्धि की जाती है, और एक राजनीति वो जिसमें देश के कल्याण के लिए काम किया जाता है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जो लोग राजनीति में जाते हैं, वो लोग जैसे कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो देश को समर्पित होकर के देश कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। आप इस प्लेसमेंट के अंदर दे सकते हैं, मतलब एक ऐसी राजनीति जो कि निस्वार्थ भाव से की जाए, जन कल्याण के पर्पज से की जाए। इस प्लेसमेंट को आप, इस तरह की प्लेसमेंट में आप इस तरह के कामों को आप देख सकते हैं। और चूंकि मित्रों दसम भाव है गवर्नमेंट का, सत्ता पक्ष का, पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिक्स का दसम भाव, और नवम भाव में चले गए दशमेश, कर्मेश चले गए नवम भाव में, और नवम भाव किस चीज का है, हायर नॉलेज का है। तो ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, राजनीति शास्त्र की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो और यहाँ से अपितु सिर्फ दशमेश नवम भाव में बैठेंगे नहीं, यहाँ से सप्तम पूर्ण दिशा तीसरे भाव को देखेंगे जो कि कम्युनिकेशन का है, जिसका मतलब ऐसा जातक राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत अच्छा अध्यापक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, और एक खुद भी एक बहुत सफल और कुशल राजनीतिज्ञ हो सकता है। मित्रों आप इस प्लेस में ऐसा देख सकते हैं। आप इसको मित्रों देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है आज योग है, क्योंकि कर्म को धर्म का साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति धर्मानुसार कार्य करने वाला, भाग्य का सपोर्ट प्राप्त करने वाला, और ऐसे व्यक्ति के कार्यों में उसे भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि नवम भाव मित्रों गॉड का है, गॉड की ब्लेसिंग्स का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी जीवन में आपको आपके कर्म क्षेत्र में सपोर्ट की, किसी की मदद की आवश्यकता होगी, तो वहां पे गॉड की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, और वो सपोर्ट आपको जीवन में मिलेगा, और आप बहुत अच्छी जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। अब देखिए मित्रों, दशमेश है कर्म, दसम भाव कर्म का स्थान है, उसका स्वामी बैठा नवम भाव में जो कि हायर नॉलेज का है। यहां से बैठ के देखेंगे सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव को, तीसरा भाव स्किल का है, मतलब जातक जो कार्य कर रहा है उसमें कितना स्किल्ड है, कितनी कुशलता के साथ, कितनी गुणवत्ता के साथ कोई जातक काम कर रहा है, उसको हम तीसरे भाव से देखते हैं। और जब दशमेश नवम भाव में बैठ करके यहां से जब उसको तीसरे भाव को देखेंगे, तो ऐसा जाता है बहुत ही गुणवान होता है, बहुत ही स्किलफुल होता है, जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाता होता है, उसमें जिस भी स्किल की उसे रिक्वायरमेंट होती है, वो सिर्फ उसके पास सिर्फ काम चलाओ स्किल नहीं होती है, उसमें उसे मास्टरी हासिल होती है, परफेक्शन हासिल होती है, महारत हासिल होती है। आप ऐसा जान लीजिए। मित्रों दसम भाव का स्वामी है कर्म का दर्शाता है, और जब उसके स्वामी नवम भाव बैठ गए, नवम भाव हायर नॉलेज का है।
तो ये उन फील्ड्स को भी दिखाता है, उन करियर फील्ड्स को भी दिखाता है जहां पे जातक को अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए हायर नॉलेज की आवश्यकता होती है। और सिर्फ अपितु हायर नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसी जीवन में कदम कदम पर अपनी नॉलेज को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जातक जब तक अपने कर्म क्षेत्र में है, उसे निरंतर अपने नॉलेज लेवल को वर्तमान की जरूरतों के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। इस तरह की प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने बात की। हाँ, एक बात और जान लीजिए, दसम भाव पिता का है, नवम भाव गुरु का है। तो जब दसम भाव का स्वामी दशमेश नवम भाव में आते हैं, तो ऐसा जातक के जो पिताजी होते हैं वो जातक की तरह गुरु की तरह काम करते हैं। जातक की जो शिक्षाएं होती हैं, जातक के जो पिता होते हैं, जातक के जो पिता हैं, उनके प्रति जातक का बड़ा ही रिस्पेक्ट का भाव होता है, आदर सम्मान का भाव होता है। अपने पिता के दिए हुए दायित्वों को, ऋणों को निभाने वाला होता है। मतलब अपने पिता के प्रति जो भी इसकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने वाला होता है। पिता के प्रति उसे जातक को बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, और पिता के द्वारा जो दी गई उसे शिक्षाएं हैं उसको जातक अपने जीवन में फॉलो करता है, आत्मसात करता है। और दसम भाव है जातक के पिता का, और वो नवम भाव मेडिकल, मतलब जातक अपने पिता को गुरु के समान, गुरु के तुल्य मानता है, गुरु के समान मानता है, और उसकी दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अनुकरण करने वाला होता है, फॉलो करने वाला होता है। मित्रों, यहां से दसम भाव कर्म का है, नवम भाव गुरु का है, और यहां से तीसरे भाव चला गया की दृष्टि दशमेश की कम्युनिकेशन की है। तो ये प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए, अध्यापक के लिए, कथावाचक के लिए, धर्मगुरु के लिए बहुत ही एक उम्दा प्लेसमेंट है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। जब दशमेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।